शांति। मनुष्य आत्माएं आज संसार में रहते हुए सुख शांति आनंद खुशी चाहती हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हम बच्चों का जो पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, वो आकर के हम बच्चों को सही राह बताते हैं। क्योंकि आज आत्माएं सुख शांति की प्यासी हैं और बहुत ही अपने प्रयास करती हैं, लेकिन निराश है। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, तो हम आत्माओं को सहज योग सिखा करके हम बच्चों का कल्याण करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को पहचानो, बाप को पहचानो, पहचान करके ही आप मेरे से नाता जोड़ोगे तो आपको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले पिता परमात्मा हमको नशा चढ़ाते हैं कि तुम कितने ऊंचे पिता की संतान हो, तुम कौन हो। तो भगवान ने आकर के हमें अपना परिचय दिया और वास्तविक परिचय दिया कि तुम आत्माएं वास्तव में बहुत ही पावन थी, श्रेष्ठ थी, महान थी। और आज अगर आप सोचो तो घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, तो घर और उसका पति भी तो नारायण होना चाहिए। तो ऐसी दुनिया परमात्मा ने बनाई थी जहाँ नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। तो बाप कहते हैं बार बार ये अपने आप को याद दिलाओ कि हम इतनी महान आत्माएं थे, पुण्य आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे। तो ये सोचने से जितना हमारी स्मृति में रहेगा उतनी ही हमारे अंदर समर्थी आएगी। तो परमात्मा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम ये सोचो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। तो ये सोचने से आत्मा को उसका रियलाइजेशन होता है, महसूसता आती है और आत्मा में एक उत्साह उमंग के पंख लग जाते हैं। फिर दूसरी बात, हम आत्माएं किसकी संतान है? आत्मा तो परमपिता परमात्मा की संतान है। तो एकदम बुद्धि में आता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, जो मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। आज आत्माओं को अपनी भी विस्मृति है, क्योंकि अपने को भूल गए, अपने को देह समझ बैठे हैं। तो देह समझने के कारण देह को दूसरी शब्दों में मिट्टी कहा जाता है। तो आत्मा मिट्टी समान बना, वैल्यूलेस हो गई है। अब परमात्मा बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे तुम तो शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, तुम कितने महान आत्माएं। देखो तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है और तुम मेरे बच्चे हो। भगवान बार बार हमें रियलाइज कराते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। सोचो किसके बच्चे हो? तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर है। तुम इतने ऊंचे पिता की संतान हो। सिर्फ पिता परमात्मा बुझी हुई ज्योति को आके जगाते हैं, क्योंकि आज हम आत्माएं बिल्कुल ही भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए, अपने पिता को भूल गए हैं। हम अपनी रियलिटी को नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हम आत्माएं भी सुख शांति से भरपूर थी। आज आप देखो हमें सुख शांति चाहिए तो जरूर हमारे पास पहले थी ना। अब बाबा परमात्मा आकर के बार बार यही कहते हैं, और मत सोचो कि ज्यादा, लेकिन यही अपने को याद दिलाओ कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। तो वो आत्मा में ना एक करंट जागृत होता है। जैसे माचिस की सीख को हम घिसते हैं तो आग जल जाती है, इसी प्रकार
श्रेष्ठ संकल्पों से हमारे अंदर श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है। आज जैसे सोचते हैं मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कैसे अपने बाल बच्चों की पालन, तो इससे डिप्रेशन आता है। तो परमात्मा कहते हैं आप सोचो, हम भगवान के बच्चे हैं, मेरा पिता तो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान के गुणों के सागर है। तो बार बार सोचने से, जैसे माचिस को रगड़ के चलाते हैं तो आग जल जाती है, इन बातों को सोचने से हमारे अंदर फिर से वो शक्ति आती है, क्योंकि जैसा हम विचार चलाते हैं वैसा ही उसका हमारे मन बुद्धि पर इफेक्ट होता है। तो परमात्मा कहते हैं तुम सोचो किसकी संतान हो, मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सारी सृष्टि को चलाने वाला, दुख हरता सुख करता मेरा ही पिता है। तो पिता की स्मृति और अपनी स्मृति से आत्मा में फिर से पावर भर जाती है। जैसे हम शरीर में खाना खाते हैं, देते हैं, तो टुकड़ा टुकड़ा करके ही तो भोजन को मुंह में डालते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अपने विचार चलाने कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। सिर्फ यही रियलाइज करो, अनुभव करो कि मैं किसकी संतान हूँ। मेरे पिता तो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। तो इससे विवेक जागृत होता है, बुद्धि श्रेष्ठ बनती है और श्रेष्ठ बुद्धि होने से पिता परमात्मा के और ही और प्यार में बंधती जाती है। तो जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, शुद्ध कपड़ा पहनेंगे तो खुशी मिलती है, अगर कपड़ा गंदा पहनेंगे तो क्या होगा, हमारे मन भी मैला हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं सदा ही शुभ सोचो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, परमात्मा का मैं अति 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 स्नेही लाडला बच्चा हूँ। और ये साथ साथ सोचो कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, भले दिखाई नहीं देते हैं लेकिन भगवान मुझे प्यार करते हैं, मैं भगवान का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ। फिर परमात्मा प्यार का सागर है, तो क्या मुझे प्यार नहीं करेगा। परमात्मा प्यार का सागर, जैसे सूर्य की धूप सब जगह जाती है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य वस्तु हो, सब पर जाती है। इसी प्रकार पिता परमात्मा की भी किरणें अर्थात सुख शांति मेरे ऊपर भी बरस रही है। तो मैं बाबा का, परमात्मा का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ, मीठा बच्चा हूँ, सिकिलता बच्चा हूँ। तो ये विचार करके देखिए, इसमें हमारे अंदर श्रेष्ठता आती है। धीरे 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 आत्मा में जगाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सोया होता है तो उसको कहते हैं भाई जागो भाई, उठो भाई, उठो भाई। उसको 5 6 बार, 8 बार, 10 बार भी हिलाते हैं तो उसको जागृति होती है। इसी प्रकार हम आत्माएं भी अज्ञानता के अंधकार में सो गई हैं। तो बाप परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को खुद जगाओ। जैसे हम भोजन को मुंह में चबाते हैं तभी तो उसका हमारा राह में रस मिलता है, और चक्की भी पीसते हैं, चक्की पीसेंगे नहीं तो आटा कैसे मिलेगा। इसी प्रकार हमें भी मसाले भी ग्राइंड करने पड़ते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ विचार चलाओ। दही को भी मथना पड़ता है तभी मक्खन निकलता है। अभी इसलिए कहा गया करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसलिए पुरुषार्थ से नहीं घबराओ। ठीक है, देखो पूर्व काल में ये मशीनें नहीं थी, माताएं चक्की पीसती थी तो पसीना भी आता था, सब कुछ होता था, गर्मी भी लगती थी, सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सारे परिवार को भोजन खिलाना है तो आटा पीसना आवश्यक होता था। इसी प्रकार से हमें भी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इसी का ही वेद उपनिषद में मंत्र आया है। तो इन मंत्रों की बजाय उनका हम अर्थ तो समझते नहीं, लेकिन हमें पिता परमात्मा साधारण शब्दों में समझाते, बच्चे तुम किसकी संतान हो। भगवान को तो सारे माँ बाप कहते ना कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। तो पिता परमात्मा की हम संतान है। अगर रोगी मनुष्य को भी यही कहो कि आप ऐसा सोचिए कि मैं भगवान की संतान हूँ,
भगवान मेरे का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है और वो मेरे सिर सिर पर हाथ होने के नाते मुझे सुख शांति दे रहे हैं और मेरे दुख शांति को दूर कर रहे हैं। तो चिंतन की धारा बदलने से रोगी मनुष्य के रोग नाश हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जैसा हम सोचते हैं उसी का ही हमारे सोचने का प्रभाव पड़ता है। कोई ये सोचता मैं कमज़ोर हूँ, मेरा कैसे होगा, क्या होगा, तो नेगेटिव सोचने से नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। और यही कहा एक व्यक्ति रोगी मनुष्य है, नहीं मैं स्वस्थ हूँ, ये बीमारी तो दूर हो जाएगी, मैं परमात्मा की बहुत छत्र छाया में हूँ। तो ऐसे पॉजिटिव विचार आने से मनुष्य के अंदर सार्थक विचार आते हैं और आत्मा में बल भरता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, जैसे भक्ति में भी कहा गया कि मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, मैं आया हूँ द्वार तुम्हारे, मन में आश लगाए, ऐसा कोई यतन करो प्रभु, साच को आँच न आए, मैं एक नन्हा सा। तो ये सोचने से भी मनुष्य में पवित्र विचार आते हैं, श्रेष्ठ विचार आते हैं और शिव बाबा से प्यार जुटता है। तो ये अपने आप को महान आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों का भोजन अति आवश्यक है। जैसे हम शरीर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रीन फ्रूट, ड्राई फ्रूट और हरी सब्जियां खाते हैं, ऐसे आत्मा में बल भरने के लिए श्रेष्ठ विचार चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं बार बार सोचो, और मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, रक्षक है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हैं हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोचो जो मेरा साथी है। तो इन बातों में रहने से मेरा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय रखो। मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा पिता दुख हरता सुख करता है, जैसे धूप पानी को सुखा देती है, ऐसे पिता परमात्मा की याद हमारे दुखों को नाश कर देती है। ये यही विधि है आत्मा के बलवान होने की। तो मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। मेरा पिता परमात्मा जो सारे विश्व का रचयिता है, वही तो दया के सागर है, वही तो प्रेम के सागर है, वही तो सुख के सागर। मैं उसका अति अति स्नेही लाडला सिकिलता बच्चा हूँ। तो ऐसा सोचने से आप महसूस करोगे कि पिता परमात्मा की दुआओं की मेरे ऊपर बरसात हो रही है और आत्मिक बल बढ़ता है, विश्वास होता है कि मैं भी पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। शेर का बच्चा सोचता मैं शेर हूँ, तो उसको जैसा पिता होता है उसको स्मृति आती है। हनुमान को निश्चय था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, तो दूत होने से कारण उसको बार बार बल भरता था। ऐसे ही मैं किसकी संतान हूँ, कौन मेरा साथी है, भगवान ईश्वर परमात्मा प्रभु अल्लाह परमेश्वर मेरा पिता है, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वही तो माता पिता है। तो ऐसा सोचने से हम आत्माओं में बल आता है, सार्थक विचारों से शक्ति भरती है और कमजोर विचार मुझे लाने ही नहीं है, क्योंकि मैं इतने ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की संतान हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।